हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आप 2023 में अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया या फिर फ्रिज, कुछ भी है, तो आपको स्टेबलाइजर जो है इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं इसी के बारे में जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर बहुत किस्म के होते हैं, मैं इसके बारे में भी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको 2023 में स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा टीवी है, प्रोजेक्टर है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इस टीवी का ये एडेप्टर है। बहुत सारे टीवी में जो है डायरेक्ट या टीवी से ही वायर निकला होता है, यानी कि एक ही मदरबोर्ड में पावर और जो इसका आईसी वगैरह, प्रोसेसर वगैरह होता है, वो सब एक ही बोर्ड में लगा होता है। तो टीवी से ही आपको जो है ये प्लग मिलता है। लेकिन ये मेरा सोनी का टीवी है, जिसमें एडेप्टर अलग है, ये पावर एडेप्टर। इसमें ये एक खास बात ये होता है कि अगर आपका ये एडेप्टर खराब हो गया तो दूसरा एडेप्टर आप लगा के चला सकते हैं, टीवी को खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीवी में ऐसा नहीं होता है, जो लोकल टीवी होता है, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए इस टीवी में लिखा हुआ है कि ये कितना वोल्टेज तक जो है ये झेल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिनिमम 100 वोल्ट और मैक्सिमम जो है 2040 वोल्ट। तो ये ज्यादा तो नहीं झेल सकता, 240 ज्यादा नहीं होता है। तो इसके लिए जो है आपको स्टेबलाइजर यूज करना पड़ेगा। अगर स्टेबलाइजर नहीं यूज करते हैं तो आपका टीवी अगर ज्यादा वोल्टेज आता है तो उड़ने का डर होता है, जलने का डर होता है। और मैं अपने प्रोजेक्टर में आपको दिखा देता हूँ। इस प्रोजेक्टर में भी आप देख सकते हैं, मिनिमम 100 है और मैक्सिमम जो है 240 है। तो इसके लिए भी जो है आपको ये स्टेबलाइजर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और मैंने बहुत सारे मिस्त्री को बोलते हुए सुना है कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसी में जो है इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा होता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी ये मेरे टीवी का एग्जांपल मैंने दिखा दिया, ये मेरा प्रोजेक्टर का दिखा दिया। इसमें मिनिमम 100 और मैक्सिमम जो है 240 ही ये झेल सकता है। अगर 100 से कम वोल्टेज है तो भी आपके टीवी या फिर प्रोजेक्टर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और 240 से ज्यादा आया वो भी जो है नुकसानदायक हो सकता है। अगर हमारा टीवी का जो अच्छा वाला वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट पे ही जो है ये हमारा टीवी बहुत अच्छे से चल सकता है। अगर इसमें 240 वोल्ट तक आया तो ये झेल सकता है, यानी कि झेल सकता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि ये अच्छा ही चले। अगर कंटिन्यू 240 वोल्टेज मिलता है तो उसमें खराब होने का डर भी रहता है। अगर 245 250 है तो सीधा जल जाए। तो इसलिए आपको जो है टीवी प्रोजेक्टर के लिए जो है आपको ये जो है स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। और मैं बात करता हूँ यहाँ फ्रिज का। बहुत सारे फ्रिज में लिखा होता है 100 to 300, मिनिमम 100 वोल्टेज और मैक्सिमम जो है 300 वोल्टेज या फिर 320 वोल्टेज जो है झेल सकता है। और उसमें लिखा होता है कि ये स्टेबलाइजर फ्री है, ये स्टेबलाइजर इसमें लगाने का जरूरी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेपाल और इंडिया में कभी कभी जो है वोल्टेज 350 से ऊपर भी चला जाता है। कभी कभी बिजली कड़कता है तो उसमें जो है वोल्टेज बहुत ही ज्यादा होता है। तो उस टाइम में जो है अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो वो उड़ने का डर रहता है, आपका फ्रिज भी जा सकता है। और दोस्तों, तो स्टेबलाइजर क्या करता है? तो स्टेबलाइजर देखिए, यहाँ पर स्टेबलाइजर कितना वोल्टेज झेल सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 100 वोल्टेज टू 280 वोल्टेज, 280 ये झेल सकता है। लेकिन फ्रिज तो 300 भी झेल सकता है। तो क्यों स्टेबलाइजर ही लगाना पड़ेगा? वो तो इसे भी ज्यादा वोल्टेज झेल सकता है। तो दोस्तों, स्टेबलाइजर का काम ही ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। इसमें क्या होगा, अगर हमको 220 वोल्टेज चाहिए तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं 220 वोल्टेज, 200 और 220 वोल्टेज के बीच में जो है यहाँ पर ग्रीन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ग्रीन दिखेगा, तो ये हो गया अच्छा वोल्टेज। तो ये स्टेबलाइजर क्या करता है, ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इतना वोल्टेज को जो है, अगर आपके घर में 100 वोल्टेज आ रहा है या फिर 240 50 कितना भी आ रहा है, ये क्या करेगा, ये सिर्फ 200 से 220 वोल्टेज तक ही इसको जो है खींच के रखेगा, पकड़ के रखेगा। ज्यादा है तो पीछे खींचेगा, अगर कम है तो आगे खींचेगा। कैसे भी जो है आपको 200 से 220 वोल्टेज जो है ये देगा। तो अगर आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं तो आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या फिर प्रोजेक्टर हो गया, वो खराब होने का डर नहीं रहता है। और दोस्तों, ये तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हो गया, थोड़ा महंगा मिलता है। और आपके पास दूसरा स्टेबलाइजर भी है जो नॉर्मल वाला होता है, उसमें ऑटो कट होता है।
उसमें क्या होता है, आपने स्टेबलाइजर में वोल्टेज सेट कर दिया, अगर उससे ज्यादा या कम वोल्टेज होता है तो आपका स्टेबलाइजर जो है ऑफ हो जाता है। इससे क्या होता है, स्टेबलाइजर तक ही वोल्टेज रह जाता है, करंट रह जाता है, आपके टीवी या फिर आपके जो अन्य डिवाइस होता है उसके तक नहीं पहुंच पाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका टीवी या फिर दूसरे डिवाइस जो है सेफ होता है। तो दोस्तों इसीलिए जो है, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, आप मान लीजिए ये आपका 20-25 हजार का टीवी है या फिर ये 20-25 हजार का प्रोजेक्टर है, तो इतना दाम का अगर आप ये डिवाइस खरीद सकते हैं तो 1000 का आप स्टेबलाइजर तो खरीद ही सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, अगर स्टेबलाइजर नहीं लगाते हैं तो उसका टीवी खराब हो जाता है, बाद में टीवी ठीक कराने के लिए स्टेबलाइजर से भी ज्यादा पैसा आपको लगता है। और बहुत सारे लोग स्टेबलाइजर खराब हो जाता है, स्टेबलाइजर में क्या खराब होता है, ये प्लग खराब होता है या फिर अंदर का कुछ सामान जो है वो जल जाता है, ज्यादा दिन होता है तो वो क्या करते हैं, पैसे खर्च ना हो जाए इसलिए स्टेबलाइजर को ठीक नहीं कराते हैं और डायरेक्ट टीवी वगैरह चलाते हैं। तो उसका पहले स्टेबलाइजर खराब हुआ, बाद में जो है टीवी भी खराब हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, आपको स्टेबलाइजर यूज करना है अपने डिवाइस को बचाने के लिए।